Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमारा मोनेरा जो है किंगडम फिनिश हो चुका है, प्रोडेस्टा जो है वो भी फिनिश हो चुका है और हमने पिछले वीडियो में फंजाई भी फिनिश कर लिया। ठीक है, तो जो प्लांट का है वो प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे और जो एनिमल का पार्ट है वो हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो वायरस का आता है, तो हम आज वायरस का टॉपिक पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो वायरस के बारे में सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन है वो ले लेते हैं। वायरस और ऑब्लिगेट ऑलवेज इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जो होता है वायरस जो होता है वो बाहर कैसा होता है, नॉन लिविंग के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है वो कैसा हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है और पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फिर देखिए नॉन लिविंग कैरेक्टर, अगर हम उसके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर के डिफरेंस की बात करें तो नॉन लिविंग का पहले देखते हैं, तो उसमें प्रोटोप्लास्ट तो एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए कैन नॉट कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो क्या होता है मतलब इनमें क्या होता है, जो भी आर्टिफिशियल मीडियम होता है, जैसे कि आपने किसी में इसको रख दिया, ठीक है, किसी भी चीज में रख दिया, तो क्या होगा, वो उसमें मतलब वो एक लिविंग के तरीके बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, फिर एंजाइम सिस्टम वो भी नहीं होता है। एंजाइम फॉर्मेशन एंड एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम ये भी नहीं होता। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, और एनर्जी जब वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या है, ये सब चीजें नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, फिर देखिए डज नॉट शो ग्रोथ, और ग्रोथ तो शो ही नहीं करता। क्यों, मतलब नॉन लिविंग जो होता है वो ग्रोथ शो करता है, लेकिन जो ये नॉन लिविंग के तरीके बिहेव कर रहा है तो क्या है, इसमें भी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अब हम इसके लिविंग कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि लिविंग कैरेक्टर क्या क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, मतलब डिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देता है और रिप्रोडक्शन करने लगता है। ठीक है, फिर देखिए म्यूटेशन भी करता है। ठीक है, फिर देखिए कॉज ऑफ इन्फेक्शन तो बेसिकली है कि जब बॉडी के अंदर पहुंच गया तो क्या है, इन्फेक्शन भी क्रिएट करेगा और कई सारे डिसीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए लिविंग के कैरेक्टर। तो हमने इसका पूरा डिफरेंस देख लिया कि नॉन लिविंग के कैरेक्टर तो भी इन्वॉल्व है, जब बॉडी के बाहर है तो क्या है, नॉन लिविंग के कैरेक्टर की फॉर्म की तरह रहता है, और जब बॉडी के अंदर पहुंच जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो क्या है, लिविंग के तरीके बिहेव करता है। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखिए कि वायरस आर फर्स्ट डिस्कवर बाय, जो वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, किसने किया था, डीजे इवानोवस्की ने। ठीक है, किसने, डीजे इवानोवस्की ने। टर्म वायरस वाज गिवन बाय पास्चर, अगर हम वायरस के टर्म की बात करें तो पास्चर साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, टीएमवी वाज डिस्क्राइब्ड बाय मेयर, जो टीएमवी वायरस होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस, जो वो उसे किसने डिस्कवर किया था, मेयर ने। ठीक है, फिर देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर वाज गिवन बाय बाउडन एंड पायरी, उसमें मतलब जो न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या बोला गया, न्यूक्लियो प्रोटीन। जब उस पूरे वायरस को देखा गया कि उसमें न्यूक्लियर भी है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है, तो वो किसने देखा था, बाउडन एंड पायरी ने। ठीक है, तो ये पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया वायरस के बारे में। अकॉर्डिंग टू बेजर, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वायरस इज अ कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने बताया कि वायरस में एक फ्लो मतलब लिक्विड टाइप लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे हमने कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम बोला। क्यों, क्योंकि उनका जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, लिविंग होता है और इन्फेक्शियस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसे क्या बोला, कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम। ठीक है, फिर देखिए स्टैनले की बात करते हैं, तो स्टैनले ने जो कि मतलब स्टैनले थे, उन्होंने क्या बोला, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है, मतलब जो स्टैनले साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जबकि देखिए बेजर ने क्या थे, इन्होंने बोला कि ये फ्लूइड है। ठीक है, क्या बोला कि ये फ्लूइड है, मतलब लिक्विड है, लेकिन जो स्टैनले थे इन्होंने बोला कि ये एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। इसे आप जैसे शुगर होता है, शुगर, तो शुगर को आप क्या कर सकते हैं, एक क्रिस्टल लाइक फॉर्म में होता है ना, तो इसी तरीके से क्या है, वायरस भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसे भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये किसने बताया, स्टैनले ने। ठीक है, फिर देखिए
Structure of virus, it is a nucleoprotein particles which means a virus contains a protein code and nucleic acid part. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें तो वायरस में क्या होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, ओके। और प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट, तो उसे क्या बोला गया, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो पार्टिकल्स होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तरफ क्या है प्रोटीन, दूसरी तरफ क्या है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का इन्वेलप में नहीं हो, ठीक है। देखिए दो टाइप के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, कैसे कैसे, नॉन इन्वेलप वायरस और इन्वेलप वायरस, जिसमें कि वायरस में अगर इन्वेलप नहीं प्रेजेंट है, मतलब उनकी कवरिंग प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोला गया है, इन्वेलप्ड वायरस। और जिनमें कवरिंग प्रेजेंट नहीं उन्हें क्या बोला गया है, नॉन इन्वेलप वायरस, ठीक है। तो सबसे हम पहले नॉन इन्वेलप के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि क्या है, आउटर कवरिंग क्या है, प्रोटीन कोट की कवरिंग है, जिसे हम कैप्सिड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, जो यूनिट होता है जिससे ये ग्रुप बनाता है पूरा, तो उसे क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सोमियर का एक सिंगल यूनिट क्या है, कैप्सिड, ठीक है, जिसका पूरा ग्रुप क्या बोलते हैं उसे, कैप्सोमियर का पूरा जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसके अंदर क्या है, प्रोटीन कोड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, अभी हमने बताया, ठीक है। या तो वो डीएनए हो सकता है या तो वो आरएनए हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया नॉन इन्वेलप की कवरिंग। अब हम इसको देखते हैं कि इन्वेलप जिसमें कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसमें देखते हैं। तो इन्वेलप के सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है उसमें क्या होता है, इन्वेलप होता है, ठीक है, जिसे हम बोला गया इन्वेलप। इसका यूनिट क्या होता है, पैपिलोमियर, ठीक है। पैपिलोमियर जो बहुत सारे कनेक्ट हो अकाउंट हो जाते हैं, तो एक इन्वेलप बना लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कैप्सिड, ठीक है। अब कैप्सिड के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। जो जिनमें इन्वेलप प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, उनमें मेडिसिन लेंगे वो क्या है, इनपे कम इफेक्ट पड़ेगा, जबकि जो नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं उनमें क्या है, इफेक्ट जल्दी पड़ता है, क्यों, क्योंकि इनमें कवरिंग नहीं होती, ठीक है। अब हम इसके इन्वेलप वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट कैप्सोमियर। इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन कोट की कवरिंग होती है, जिसका जो यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। फिर देखिए जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन ए कैप्सिड रीजन, ठीक है। कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन कोट है, ठीक है, जो कि चारों तरफ क्या है, प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन सम वायरस एडिशन कवरिंग इन्वेलप इज प्रेजेंट आउटसाइड द कैप्सिड इन्वेलप ऑफ पैपिलोमियर्स एंड कंटेन्स लिपिड एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। ये सारी चीजें मैंने इन्वेलप वायरस को पूरा डिटेल में पढ़ा भी कि इन्वेलप कैसा होता है, कौन सा होता है, पैपिलोमियर यूनिट से बना होता है, ठीक है। और उसके अंदर होता है कैप्सिड की पूरी लेयर। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेलप्ड वायरस के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेलप्ड वायरस इज सिमिलर टू एज अ बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सेल वॉल क्या है, एक बायो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसी तरीके से वायरस में भी एक इन्वेलप होता है, ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल की बात करें जिनमें की मतलब जिनमें इन्वेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे वायरसेस के बारे में देखते हैं। तो HIV हो गया, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। इसके बाद तो ये HIV हो गया। फिर राउट सार्कोमा वायरस, जिसमें मतलब ये सारी पूरे इन्वेलप्ड वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो HIV हो गया, राउट सार्कोमा वायरस हो गया, जिसे हम कैंसर वायरस भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर मील्स वायरस जो कि मील्स डिसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर मम्स वायरस जो कि हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स में हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए हर्पीज वायरस, ये सारे जो वायरस होते हैं वो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, ठीक है। फिर देखिए HIV and Rao sarcoma virus are example of a retrovirus because they contain enzyme। इनमें क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, HIV। और राउ सार्कोमा वायरस की बात करें जो कि एक कैंसर वायरस है, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसमें कि उस एंजाइम का क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। विच फॉर्म DNA फ्रॉम RNA, जो कि DNA को किसमें कन्वर्ट कर देता है, RNA में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, DNA को
आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस पूरे प्रोसेस को, जो कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऑल्सो नोन एज अ टैमिनिज्म। इसको एक और नाम क्या है? टैमिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज हिज कॉन्सेप्ट डिस्कवर बाय टैमिन एंड बाल्टीमोर इन राउट सार्कोमा वायरस। जो राउट सार्कोमा वायरस के बारे में बताया कि इसमें एक फ्लू एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जो कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। वो किसने बताया? टैमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने, ठीक है। टैमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने, इन्होंने राउट सार्कोमा वायरस को डिस्कवर किया, ठीक है। ओके, क्योंकि उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम प्रेजेंट था, इसलिए उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोला गया, ठीक है। फिर देखिए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। अब वायरस के बारे में देख लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा प्रेजेंट होता है वायरसेस में। तो अगर हम बात करें जो डीएनए की, ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड भी होता है और डबल स्ट्रैंड भी होता है, और आरएनए भी इसी तरीके से डबल स्ट्रैंड भी होता है और सिंगल स्ट्रैंड भी होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वायरस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन से वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और कौन से वायरसेस में डबल स्ट्रैंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डबल स्ट्रैंड वायरसेस के बारे में बात करते हैं, डीएनए वायरसेस की। तो बैक्टीरियोफेज T2, T4 एंड लैम्डा फेज, पॉक्स वायरस एंड एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस एंड कॉलीफॉर्म मोज़ैक वायरस जो होते हैं, ये वायरस, इनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस के बारे में देख लेते हैं। तो कोलियोफेज 5x174 एंड कोलियोफेज FD, ठीक है। तो ये जो वायरसेस होते हैं, इनमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आरएनए की तरफ आते हैं। तो आरएनए जो होता है, डबल स्ट्रैंड के बारे में देख लेते हैं। तो रियो वायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस होता है, इसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के बारे में देख लेते हैं। तो इन्फ्लुएंजा, मील्स एंड मम्स, टीएमवी, एचआईवी और राउट सार्कोमा वायरस जो होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। फिर देखते हैं, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पूरा जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, फिर प्रोटीन कोड कौन सा होता है वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में देखते हैं कि इट वाज गिवन बाय होलमर। जो क्लासिफिकेशन दिया था कि ये इस तरीके का वायरस है, वो उस तरीके का वायरस है, ठीक है, वो किसने दिया था? होलमर साइंटिस्ट ने दिया था। फिर देखिए, वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको वायरस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा? फाइटोफैजिने, ज़ूफैजिने एंड फैजिने, ठीक है। फाइटोफैजिने में जो भी प्लांट वायरस आते हैं वो किस में आते हैं? फाइटोफैजिने में। जो एनिमल वायरस है, जो कि एनिमल में वायरस डिसीज क्रिएट करते हैं, तो वो कौन से हैं? ज़ूफैजिने। और फैजिने जो होता है, अटैक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी वायरसेस होते हैं, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अटैक करते हैं तो उन्हें क्या बोलता है? फैजिने। क्या बोलते हैं? फैजिने। जैसे कि यहाँ पर दिया है, फैजिने आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरियोफेज हो गया, किसमें अटैक करता है? बैक्टीरिया पे, ठीक है। कोलियोफेज किस पे अटैक करता है? इकोलाई बैक्टीरिया पे, ठीक है। साइनोफेज जो वायरस होता है वो किसमें? साइनोबैक्टीरिया पे, ओके। माइकोफेज फंजाई पे, फाइकोफेज एल्गी पे, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या है? ये वायरसेस अटैक करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, बैक्टीरिया वर डिस्कवर बाय, जो बैक्टीरियोफेज को जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके बारे में देखते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर बाय विलियम टोट एंड हैरिले, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था, ठीक है। साइनोफेज इज डिस्कवर बाय सफरमैन एंड मॉरिस, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने डिस्कवर किया था साइनोफेज को, ठीक है। माइकोफेज को डिस्कवर जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था? सिंडेन, ठीक है। तो ये सिंडेन जो थे, उन्होंने माइकोफेज वायरस को डिस्कवर किया था, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ साइनोफेजेस, तो LPP1 एंड इट मीन्स, L का मतलब क्या है? ये क्या है? एक ट्रिक है जिसमें कि हम जिस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। LPP का मतलब क्या है? L से लाइंगिया, क्या एंटीबायोटिक ऑप्टेन, जो लाइंगिया होता है इससे एंटीबायोटिक ऑप्टेन करी जाती है, ठीक है। P से क्या है? फॉर्मिडियम, ठीक है। और नेक्स्ट वाला P से क्या है? प्लेक्टोनियमा, ठीक है। तो ये सारे क्या है? साइनोफेज है। तो साइनोफेज को इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स फिर देखिए,
स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी की बात कर लेते हैं, मतलब टीएमवी दैट मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के जो कैरेक्टर हैं जिससे आप टोबैको मोज़ेक वायरस को पहचान आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है कि ये जो मतलब टीएमवी है वो क्या है, एक प्लांट वायरस है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अभी हमने पढ़ा कि जब हम जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग देख रहे थे तो क्या है, टीएमवी में कौन सा जेनेटिक मटेरियल था, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था। ठीक है, फिर देखिए इट इज द मोस्ट वाइडली स्टडी वायरस। इसमें इस पूरे वायरस को जब स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि परसेंट ऑफ आरएनए जो है वो 5% है, एंड परसेंट ऑफ प्रोटीन की बात करें तो वो कितना है, 95% है। ठीक है, प्रोटीन का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा है, जबकि आरएनए की बात करें या फिर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्या है, 5% है। ठीक है, फिर देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए इज 2 मिलियन डाल्टन। ठीक है, क्या है, 2 मिलियन डाल्टन। ठीक है, फिर देखिए रॉड शेप वायरस एंड इलोंगेटेड इन नेचर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है रॉड शेप होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सेंट्रल कोर इज प्रेजेंट अराउंड विच अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, बाहर क्या होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट जब होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, कौन सा, आरएनए होता है। ठीक है, कौन सा, सिंगल स्ट्रैंड। ओके, फिर देखिए रेशियो ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड कैप्सोमियर इज 3:1। अगर न्यूक्लियोटाइड और कैप्सोमियर के रेशियो की बात करें, कैप्सोमियर क्या है, प्रोटीन कोड। ठीक है, जो कि एक यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, तो कैप्सोमियर क्या है, एक यूनिट है प्रोटीन कोड की, और न्यूक्लियोटाइड तो प्रेजेंट होता है आपके जेनेटिक मटेरियल में। तो क्या है, इनका अगर रेशियो की बात करें तो 3:1 होता है। ठीक है, फिर देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, जो कि वायरस रिप्रोडक्शन जब करते हैं तो कितने टाइप से करते हैं। ठीक है, 2 टाइप होते हैं उसके, कौन कौन से, फेजिक जो कि बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है, और जो पिनोलिटिक है वो किस में देखते हैं, प्लांट वायरसेस में और एनिमल वायरसेस में। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, जो वायरस में रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, फेजिक और पिनोलिटिक। तो फेजिक जो होता है वो किसमें होता है, बैक्टीरियोफेज में होता है, जबकि पिनोलिटिक जो होता है वो प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम वायरसेस। कई सारे वायरस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कैसा होता है। तो बैक्टीरियोफेज टी2 की बात कर लेते हैं, जो कि बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया में इन्फेक्टेड करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे कि तो उसमें देखते हैं तो मेटअप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें जो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए होता है, और आउटर में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें कि डीएनए का परसेंट कितना है, तो 40 to 50% जो है वो डीएनए का परसेंट है, जबकि प्रोटीन की बात करें तो 50 to 60% जो है वो प्रोटीन का परसेंट है। ठीक है, तो इतना जो है बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट की, तो 130 मिलियन ऑफ डाल्टन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉलर इज द पार्क ऑफ नेक। इसमें क्या होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, एज अ मॉस्किटो लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि जो पहले हेड होता है, फिर क्या होता है, नेक होता है, फिर क्या होता है, टेल होती है। ठीक है, तो जो हेड होता है, हेड में मतलब हेड क्या होता है, उसी में न्यूक्लियर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, हेड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हेड में प्रेजेंट होता है फिर उसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कॉलर का। ठीक है, कौन सा होता है, कॉलर का या फिर नेक का। ठीक है, फिर देखिए उसके नीचे क्या होता है, टेल प्रेजेंट होती है। जब टेल्स जो होते हैं बैक्टीरिया पे अटैच हो जाती हैं, और अटैच होने के बाद क्या करती हैं, जब अपनी जो टेल्स होती हैं, उनकी कई सारे पार्ट के टेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया में एंटर करा देते हैं। ठीक है, एंटर कराने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल जो कि उनका हेड में प्रेजेंट होता है, वो हेड से जेनेटिक मटेरियल कॉलर के थ्रू क्या हो जाता है, टेल से बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए ये क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, ओके, अब हम टाइप्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसका सिमेट्री कैसा होता है, बाइनल सिमेट्री होता है। जब इसे आप ब्रेक करेंगे तो कैसा होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या बोला गया, बाइनल सिमेट्री होता है। ठीक है, अब हम साइज ऑफ वायरसेस के बारे में देख लेते हैं कि वायरस का साइज कैसा होता है। तो वायरस जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सी, एनिमल वायरसेस होते हैं और प्लांट वायरस होते हैं। ठीक है, तो एनिमल वायरस जो होते हैं वो एक होता है स्मॉलेस्ट वायरस, एक होता है लार्जेस्ट वायरस। इसमें देखते हैं तो जो स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं एनिमल्स में, वो कैसा होता है, उनमें फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। जो स्मॉल टाइप के वायरस होते हैं वो किसमें होते हैं, एनिमल में। जब स्मॉल टाइप के वायरस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं,
तो फूड में होते हैं या तो माउथ में होते हैं, ठीक है, और इन्हीं दोनों में डिसीज क्रिएट करते हैं। इनका अगर साइज की बात करें तो कितना होता है 10 नैनोमीटर, ठीक है, क्या होता है 10 नैनोमीटर इनका साइज होता है, ठीक है। अब हम लार्जेस्ट वायरसेस के बारे में देखते हैं तो पॉक्स या फिर विरियोला वायरस जो होता है वो क्या है, एक सेकंड लार्जेस्ट वायरस है, ठीक है। बीटल येलो वायरस इज 1250 इंटू 40 नैनोमीटर होता है, और ये भी क्या है लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट वायरस हो गया जो कि एनिमल में होता है, ठीक है। अब हम प्लांट वायरस के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट होता है, कौन सा लार्जेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट में देखते हैं अल्फाल्फा वायरस जो होता है वो 70 नैनोमीटर का होता है साइज के बेस पे, और सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस जो होता है वो भी 70 नैनोमीटर का होता है। ये है कि स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है, वायरस का। अब हम लार्जेस्ट साइज के बारे में देखते हैं तो वो क्या होता है टीएमवी जो कि 300 इंटू 18 नैनोमीटर का होता है, एंड सिट्रस का वायरस, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2000 टू 12 नैनोमीटर का इनका साइज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनिमल वायरस को साइज के बेस पे मतलब देखा, ठीक है, और उसके बाद प्लांट वायरस को हमने साइज के बेस पे पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे विरियोर्स के, ठीक है। विरियोर्स के बारे में देखते हैं कि विरियोर्स क्या होता है। तो डिस्कवर बाय टीओ डाइनर, इनका जो साइज होता है वो वायरस से बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। वायरस का साइज बड़ा होगा, ठीक है, उनसे छोटा क्या होता है विरियोइड्स का साइज होता है, ठीक है। डिस्कवर बाय टीओडाइनर साइंटिस्ट है जिन्होंने विरियोइड्स को डिस्कवर किया, ठीक है। अ न्यू इन्फेक्शन इज इन दैट वाज वायरसेस एंड कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। जो विरियोइड्स होते हैं वो ये डिसीज क्रिएट करते हैं, क्या नाम है इसका, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। तो देखिए दीज आर इन्फेक्शियस आरएनए व्हिच कॉजेस डिसीज इन प्लांट, ये भी जो होता है प्लांट में डिसीज क्रिएट करता है, और इनका जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो क्या होता है आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। फिर देखिए विरियोइड्स आरएनए इज अ सर्कुलर रॉड शेप्ड, इनमें क्या होता है विरियोइड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, या फिर लेक प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। क्या होता है केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स आरएनए ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। विरियोइड्स में क्या होता है आरएनए प्रेजेंट होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है, या फिर लेक प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए और इनका जो आरएनए होता है वो सर्कुलर होता है या फिर रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। प्रोटीन एब्सेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रोटीन एब्सेंट होता है लेकिन आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम प्रियॉन्स के बारे में बात करते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं, तो प्रियॉन्स का जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था तो उनका नाम क्या था प्रोसिनर, ठीक है। प्रियॉन्स बेस्ड वाज फर्स्ट स्टडीड बाय गैडज्यूसेक, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो गैडज्यूसेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रियॉन्स को स्टडी किया, ठीक है। देयर आर इन्फेक्शियस प्रोटीन कॉजेस एनिमल डिसीज, ये जो इनका जो प्रोटीन कोड होता है इनमें क्या होता है दोनों में डिफरेंस है। विरियोइड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो प्रियॉन्स होता है उनमें प्रोटीन होता है, आरएनए बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब प्रियॉन्स होते हैं वो एनिमल डिसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, ओके। उसमें देखते हैं, फिर देखते हैं दे आर मेनली अटैक ऑन नर्वस सिस्टम, जो भी प्रियॉन्स होते हैं वो किसमें डिसीज मतलब मेनली किसको इन्फेक्टेड करते हैं, कौन से पार्ट को, तो नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए दे आर ऑल्सो नोन एज अ स्लो वायरस, ठीक है। तो ये जो मतलब वायरस होता है बहुत ही स्लो वायरस होता है, ठीक है, क्या होता है स्लो वायरस होता है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रियॉन्स होते हैं काफी सारे डिसीज क्रिएट करते हैं। तो प्रियॉन्स कॉजेस डिसीज, कौन कौन सी डिसीज प्रियॉन्स क्रिएट करते हैं उनमें देखते हैं, कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जिसमें कि स्क्रैप डिसीज शीप और गोट में हो जाती है जिसे हम स्लो वायरस डिसीज भी बोलते हैं। फिर सेकंड में क्या है मैड काउ डिसीज जिसे हम BSE भी बोलते हैं, दैट मीन्स बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, क्या बोलते हैं बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, दैट मीन्स BSE भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक मैड काउ डिसीज है, ठीक है। फिर देखिए अल्जीमर डिसीज जो कि मैन में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्रूटिजन-फेल्स डिसीज जो कि इज इन मैड, ठीक है। तो इनमें ये सारी डिसीज होती है, ठीक है। ये जो प्रियॉन्स आने वाली डिसीज है वो हमने डिस्कस करी, ठीक है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्या है मैड काउ डिसीज, ठीक है, बोली क्या नाम है इसका बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है लाइकेंस, इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है।
Lichens are a symbiotic association is a mutually useful एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो लाइकेंस होते हैं वो फंजाई एंड एल्गी का मिक्सचर होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है, फंजाई भी प्रेजेंट होता है और एल्गी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। और जो लाइकेंस होता है वो सिम्बायोटिक के अंडर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोंट जो कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं, तो एल्गल कंपोनेंट फंगल मतलब जो फंजाई होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो एल्गे के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक दूसरे के लिए क्या है, मतलब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि एल्गी हो गया तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, तो वो सनलाइट लेके फूड बना देता है, ठीक है, एल्गी। और जो फंजाई होता है वो नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है, एल्गी को। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, ठीक है। फिर देखिए, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, वही दिखा है कि फंजाई एल्गी जो होता है फंजाई के लिए क्या बनाता है, फूड बनाता है, ठीक है। एंड फंजाई प्रोवाइड अ शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पार्टनर की तरह के बिहेव करते हैं। फंजाई जो होता है, एल्गी जो होता है वो फंजाई को फूड देता है, ठीक है, जबकि फंजाई जो होता है नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करके किसको देता है, एल्गी को देता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के लिए पार्टनर का काम करते हैं, इसलिए ये क्या है, सिम्बायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर। जो लाइकेंस होते हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहां पर पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकेंस नहीं होंगे, और जहां पर पोल्यूशन नहीं होगा वहां पर लाइकेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो कि हम हर चैप्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आरएस विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। मैंने सबसे पहले जब आरएस विटेकर के बारे में पढ़ा रही थी तो हमें बताया था कि जब उन्होंने चार्ट बनाया था पूरा कि कौन कौन सा मतलब न्यूट्रिशन के बेस पे, सेल वॉल के बेस पे, सेल टाइप के बेस पे, तो उसमें क्या चीज नहीं था, ठीक है। तो वो क्या था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन था, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बेस पे उन्होंने अपना जो आरएस विटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन था उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो आप वही बोला गया कि किसके बेस पे नहीं था, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे नहीं था, ठीक है। फिर देखिए, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जो रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया किसके हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, मीजोसोम, ठीक है, किसके हेल्प से, मीजोसोम्स के, ठीक है। Which of the following is a free living aerobic non photosynthetic नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब पूरे नाइट्रोजन साइकिल को चलाते हैं, तो वो कौन होते हैं, एजोबैक्टर, ठीक है। तो एजोबैक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, मतलब उनको क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, ओके। इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, जो मतलब डिसीज होती है, जो कि मतलब जो टी में क्या हो जाते हैं, उनके जो लीफ होती है टी की, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कर्ल हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इसे क्या होता है, कर्लिंग ऑफ टी लीव्स। तो किसके कारण होती है, बैसिलस के कारण, बैक्टीरिया के कारण होती है। कौन से बैक्टीरिया के कारण, बैसिलस मेगाथीरियम, ठीक है। बैसिलस मेगाथीरियम के बैक्टीरिया के कारण जो मतलब टी लीव्स होती है वो क्या हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। जो सलाइन कंडीशन में होते हैं जिन्हें हम हेलो बैक्टीरिया बोल रहे थे, तो वो कौन से थे, यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंडर में जो हेलो बैक्टीरिया आते हैं वो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वही पूछा गया कि एक्सट्रीम कंडीशन में जो कि सलाइन कंडीशन होती है तो वो उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। या फिर अगर उसमें ऑप्शन में आपका हेलो बैक्टीरिया आ जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, हेलोफिल्स, ठीक है, हेलोफिल्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पॉसेस। जो मैंने बताया था कि कौन से काउ में या फिर बफेलो में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि काउ या फिर बफेलो के गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथेनोजन आर मोस्ट अबंडेंट। जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कैटल यार्ड में, ठीक है। कैटल यार्ड में क्या होता है, कैटल्स रहते हैं, तो कैटल्स के ही मतलब वहां पर, मतलब कैटल्स जहां पर रहते हैं वहां पर क्या है, डंग होगी, तो डंग में ही क्या होता है, मैथेनो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो
वही पूछा गया है कि मेथिओनिन बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कैटल यार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। मैंने अभी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब फंजाई में पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने डायटोम्स के बारे में बताया था। ठीक है, वो डायटोम्स के बारे में बताया था, या फिर क्राइसोफाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में। तो डायटोम्स आप लिखेंगे, ठीक है, या फिर ऑप्शन में डायटोम्स को टिक करेंगे। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स का एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो स्लाइम मोड्स का एग्जांपल क्या है, फाइसेरम। ओके, फिर देखिए ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज, जो मतलब डिसीज हो जाती है फंजाई में, तो हमने पक्सीनिया के बारे में पढ़ाया था। पक्सीनिया क्या है, व्हीट रस्ट है, व्हीट जो होती है उनमें डिसीज क्रिएट कर देता है। ठीक है, ब्लैक रस्ट जो डिसीज है वो किसके कारण होती है, पक्सीनिया फंजाई के कारण होती है। ठीक है, तो किसमें होती है, मतलब किसमें होती है, व्हीट में होती है। तो वही पूछा गया कि व्हीट में कौन सी डिसीज, मतलब कौन से फंजाई के कारण ये ब्लैक रस्ट हो जाता है व्हीट में, तो आप क्या बताएंगे, पक्सीनिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द imperfecti fungi which are decomposer of little and help in a mineral cycling belongs to, तो imperfecti fungi किसे बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइस्टिस को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने सारी उनकी नेमिंग पढ़ाई थी कि किसको क्या बोलते हैं, किसका मतलब सभी के हमने दो दो नाम आपको बताए थे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्परफेक्टाई किसको बोलते हैं, या फिर क्लब फंजाई किसको बोलते हैं, सैक फंजाई किसको बोलते हैं, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इम्परफेक्टाई फंजाई किसको बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइस्टिस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वायरस हैव, वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड। ऐसे कई सारे वायरस होते हैं जिनमें डीएनए भी होता है, तो डीएनए भी होता है किसके साथ, प्रोटीन कोड के साथ होता है। ठीक है, तो उनमें प्रोटीन भी होता है और डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए वायरस इनवेलप इज नोन एज, जो वायरस के जो इनवेलप होता है इसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ओके, जो कि यूनिट बोला था कि कैप्सोमियर बनाते हैं, जैसे प्रोटीन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक वायरस इनवेलप होता है। ओके, फिर देखिए टीएमवी जीन्स आर, जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उनमें कौन सा डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड या फिर आरएनए स्ट्रैंड, कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आप क्या बताएंगे, आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक है, तो टीएमवी जीन्स आर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रियॉन्स और डिस्कवर वाई। आपको साइंटिस्ट के भी नेम आपको बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे, ऐसे कि हमने अपने इस पूरे नोट्स में नहीं लिख रखा है, इसीलिए आपको साइंटिस्ट के नाम भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, तो प्रियॉन्स आर डिस्कवर बाय प्रोसिनर, जो प्रोसिनर थे उन्होंने प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये पूरा हमने कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए इस पूरे चैप्टर में, और एनसीईआरटी भी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद ये जो नोट्स है इनको आपको अपने हाथ से लिखना है, अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, जिसके कारण मतलब जब लिखेंगे तो क्या होगा, रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, जब रिवाइज होगा तो माइंड में पहुंचता रहेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी जब रीड करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन मिलेंगे उसे आपको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जब आप रिवाइज करें किसी भी चैप्टर को तो वो क्या होगा, आपको इजिली मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा क्या है, प्लांट किंगडम। ठीक है, तो वो हमारा थर्ड चैप्टर है जिससे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा जिससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।